मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया, प्लेटफॉर्म एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि मुझे जो है 9,99,000 रुपए के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ। मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन का होता है और इतनी अच्छी बात है कि कम से कम 1,000 कम करके मैं एलिजिबल हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत से केस में होता है कि 10 लाख के लोन में से मैं 3 लाख के लिए एलिजिबल हूँ, 5 लाख के लिए एलिजिबल हूँ, 7 लाख के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो चीज नहीं है। 9,99,000 के लिए मैं एलिजिबल हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे जो मेरा ब्याज दर है, मान लो वैसे ब्याज दर तो अभी हाई चल रहा है, इंटरेस्ट रेट 10% के हिसाब से नहीं है, 11-12 होगा या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव प्राइस रेट है, पर मान लो 10% के हिसाब से भी मैं लेकर चलूं तो 21,230 रुपए मुझे हर महीने ईएमआई तो भरनी पड़ेगी। लेकिन इस सब में जो बहुत अच्छी चीज हुई है और वो ये है कि समय टाइम बहुत ज्यादा मिल गया है। जिस समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं लोन चुकाने का, तो मुझे 5 साल के लिए टाइम मिला है और इस 5 साल के भीतर में मैं उस लोन को बड़ी ही आसानी से चुका सकता हूं। और मैं क्या, आप लोग भी चुका सकते हो। करना क्या, उस लोन के लिए लॉगिन टू अप्लाई पे जाऊंगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा और मुझे मेरा पैसा मेरे बैंक खाते में सीधा मिल जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या आप लोगों को नहीं मिल सकता? तो जवाब है बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत स्वागत है आप लोगों का लोन ले यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी जिसके अंदर हमने पीएमईजीपी लोन के ऊपर बात किया था, और अगली वीडियो आपने देखी होगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन से रिलेटेड। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों का सवाल था कि यहाँ पे जो है मीडियोकर लोन की बात कर रहे हैं। मतलब मीडियोकर लोन मतलब एक लोन का सेगमेंट होता है जिसके बीच में 5 लाख रुपए तक का लोन आपको देने की बात की गई थी। तो यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज में आपको लोन मिलता है, 50,000, 5 लाख और 10 लाख। अब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन कैसे मिलेगा। और पहले ही बता दूं, इस वीडियो को देखने वाले जितने लोग हैं उन सभी लोगों को लोन मिल सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं गरीब हूं या मान लो कि मेरे पास ज्यादा मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, मैं व्यापार करना नहीं जानता तो क्या मुझे लोन मिलेगा, मेरी तो भैया एलिजिबिलिटी ही नहीं है। कहने का मतलब ये 18 साल के नीचे के लोगों को छोड़ दो, तो 18 साल के ऊपर और 21 साल के ऊपर के लोगों को लोन मिलना तय है। एटलीस्ट 21 साल के ऊपर के बंदों को तो लोन मिल ही सकता है। अब सवाल आता है कि ये मिलेगा कैसे, और स्पेशली एसबीआई से कैसे मिलेगा बिजनेस लोन? तो इसके लिए तो मैं ही हूं ना, तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले दिखा दूं कि ये देख सकते हो आप लोग कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जनसमर्थ का जो है साथ में देख सकते हो कंबाइंड प्लेटफॉर्म है। मतलब जिस जिस बैंक से आपको लोन लेना है तो उसके लोगो भी दिखेगा। और जनसमर्थ प्लेटफॉर्म एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि मुझे जो है 9,99,000 रुपए के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ। मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन का होता है और इतनी अच्छी बात है कि कम से कम 1,000 कम करके मैं एलिजिबल हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत से केस में होता है कि 10 लाख के लोन में से मैं 3 लाख के लिए एलिजिबल हूँ, 5 लाख के लिए एलिजिबल हूँ, 7 लाख के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो चीज नहीं है। 9,99,000 के लिए मैं एलिजिबल हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे जो मेरा ब्याज दर है, मान लो वैसे ब्याज दर तो अभी हाई चल रहा है, इंटरेस्ट रेट 10% के हिसाब से नहीं है, 11-12 होगा या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव प्राइस रेट है, पर मान लो 10% के हिसाब से भी मैं लेकर चलूं तो 21,230 रुपए मुझे हर महीने ईएमआई तो भरनी पड़ेगी। लेकिन इस सब में जो बहुत अच्छी चीज हुई है और वो ये है कि समय टाइम बहुत ज्यादा मिल गया है। जिस समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं लोन चुकाने का, तो मुझे 5 साल के लिए टाइम मिला है और इस 5 साल के भीतर में मैं उस लोन को बड़ी ही आसानी से चुका सकता हूं। और मैं क्या, आप लोग भी चुका सकते हो। करना क्या, उस लोन के लिए लॉगिन टू अप्लाई पे जाऊंगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा और मुझे मेरा पैसा मेरे बैंक खाते में सीधा मिल जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या आप लोगों को नहीं मिल सकता? तो जवाब है बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस वीडियो को देखोगे नहीं। मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अभी तक जा चुके होंगे छोड़ के, तो कहां से मिलेगा लोन? हर चीज के लिए पेशेंस रखनी पड़ती है। खैर शुरू करते हैं वीडियो को और दिखा दूं पहले एसबीआई से हम लोग जो है ये लोन लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो फटाफट से। एंड वीडियो को जो है देख रहे हो बट लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बता करके टाइम पास नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो आपको 2 केस में मिलेगा, एक तो वर्किंग कैपिटल, दूसरा टर्म लोन। पर्पस जो है साफ क्लियर है कि भाई बिजनेस के लिए मिल रहा है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मिल रहा है और बिजनेस का अगर मॉडर्नाइजेशन है तो उसके लिए मिल रहा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है कैटेगरीज। तो हम बात कर रहे हैं 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में, क्योंकि हम तरुण मुद्रा लोन की कैटेगरी में लोन को ले भी रहे हैं।
तीसरी चीज कि यहाँ पे मार्जिन लगेगा, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको मार्जिन लगेगा 20% तक का मैक्सिमम। प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव रहेगा, EBLR से लिंक रहते हुए, और रीपेमेंट या लोन चुकाने का समय है वो दूसरा वाला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जो लोन लोगे वो 7 साल तक आपको समय मिल सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट क्योंकि आपको लोन चुकाते वक्त नहीं पता चल, जब लोन लोगे तो बाकी सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी समरी के तौर पे मिल जाएगी कि कितने रुपए तक का लोन है, कब तक चुकाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। इसके अलावा बात आएगी प्रोसेसिंग फीस की, अपफ्रंट फीस की। यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे ये जो भी सीन है कि यहाँ पे जो है आपका प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा। तो तरुण देखो, सिर्फ तरुण मुद्रा लोन की केस में लगेगा, और वो भी 0.50% प्लस एप्लीकेबल टैक्स, लेकिन बाकियों की केस में तो वो भी नहीं है। तो अगर इस हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे तो बोल देना नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी बहुत क्लियर है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स वाले भी ले सकते हैं यूनिट्स। अब इसका मतलब नहीं समझ में आता, तो देखो जिनका ऑलरेडी व्यापार है वो भी लोन ले सकते हैं, जो नया व्यापार करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, अब एक चीज समझने की बात है कि ये जो लोन है वो आपको जो है कहाँ से मिल रहा है। देखो ये लोन जो है गारंटेड बाय जो है क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट CGFMU, और द सेम प्रोवाइड करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कमेटी के थ्रू। बाकी जो गारंटी कवरेज अवेलेबल रहेगा 5 साल के लिए, हैंड्स एडवांस ग्रांटेड अंडर मुद्रा स्कीम, एंड द मैक्सिमम पीरियड 60 मंथ्स। अब यहाँ तक बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में सारा प्रोसेस के अंदर दिया हुआ है, और किस किस को लोन मिला है इसकी तो सक्सेस स्टोरी आपके सामने अवेलेबल ही है। अब सवाल कि भैया लोन को कैसे लेंगे, तो इसके लिए देखो एक ऑनलाइन तरीका है जो जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म से आके लिया जा सकता है, लेकिन एक दूसरा मेथड है जो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग यही चीज पे भरोसा करते हैं कि बैंक में जाके किसी लोन का आवेदन करने से लोन जल्दी अप्लाई होता है। तो चलो उनकी ही बात पहले मान लेते हैं, मैं ऑनलाइन के बारे में दूसरे किसी वीडियो में बता दूंगा। इसको कैसे करना है वो देखो। तो आप लोगों को मुद्रा लोन का एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि ये नहीं है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। ऊपर वाला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना SBI का जरूर है, लेकिन वो 50,000 रुपए तक के लिए, और हम जिस वीडियो में बात कर रहे हैं इन सब चीजों में, तो वो है तरुण मुद्रा लोन के केस में। तो इस वाले पे टिक कर देना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना होगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स, आपके बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स वगैरह वगैरह आएंगी, कब से काम कर रहे हो, और जितनी भी चीजें भरोगे ना वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरना। डॉक्यूमेंट की बात आ ही गई तो चलो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दिखा दी जाए, क्योंकि आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स तो भैया लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये आपको मैंने दे रखा है पूरी लिस्ट, इसको सही से पढ़ लेना। चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब बहुत सारे लोगों के पास शायद सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत लोगों के पास बहुत कम होंगे। जितना आप पे अवेलेबल है उतना ले जाओ, और जिस चीज को बनवाने की नीड पड़े तो बनवा लो, क्योंकि आगे चल के आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगा। तो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना, डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना है। डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे पूरे फॉर्म को भर के, प्रिंट आउट करवा के, फॉर्म भर के, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके SBI के ब्रांच को सबमिट कर देना है। अब दूसरी बात कि वहां पे जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, देन आगे का डिस्बर्सल प्रोसेस अब आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी एक बहुत छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर हमने कोशिश की बताने की कि आखिर किस तरीके से लिया जा सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत एक बिजनेस लोन भी SBI से। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना।